नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो समाजवादियों ने कभी भी काम किया है तो जनहित में काम किया है, समाज के लिए काम किया है और उनका मिशन है हम लोगों का। हम लोगों ने नौकरी दिया नहीं कि हम लोगों ने काम नहीं किया है, काम किया है। हम जानते हैं कि जब तक नौजवान नहीं खुशी होगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता है। किसान नहीं खुशहाल होगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। सर देश कैसे खुशहाल हो जाए इसकी योजना नहीं है। तो भाजपा में और समाजवादियों में बुनियादी अंतर है। गरीब किसान नौजवान हमारे एजेंडा पर है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। हम कहाँ मंदिर के विरोधी हैं, हम कहाँ कहते हैं कि मंदिर मत बनाओ। मोदी जी कहाँ है, कई हैं, ये दशरथ जी हैं, राम को ये लाएंगे। हमारे राम आदर्श नहीं है। हम तो मंगल का व्रत रहते हैं साहब, हनुमान जी का व्रत 11वीं क्लास से रह रहे हैं। तो ये पेटेंट किए हैं कि इनके भगवान है, हमारा भगवान नहीं है। भगवान सबका है। ये हमको पुरखों ने बताया है, ना मंदिर ना मस्जिद ना गीता के आसपास में ढूंढ लो कोई राम मिलेगा दीन जनों के भूख प्यास में। राम सबके हैं, अल्लाह सबके हैं, बुद्ध सबके हैं, मोहम्मद साहब सबके हैं। जो पैगंबर है, जो बुजुर्ग है, उसको हम कैसे कह दें कि हमारा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी गठबंधन तोड़कर गए एनडीए में, मंत्री बनने का ख्वाहिश था, अब तक नहीं बन पाए। और कोनो आइटम नहीं है आपके पास, कुछ और पूछिए ना। ये राजनीति की एक दुर्घटना है। सुना आपने, ये है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और वर्तमान विधायक और गाजीपुर के पूर्व सांसद ओम प्रकाश सिंह। समाजवादी नेता और जमानिया क्षेत्र से कई बार के विधायक ओम प्रकाश सिंह 19 दिसंबर को जिला पंचायत गाजीपुर के विकास योजनाओं की बैठक में शामिल हुए और पत्रकारों से बात किए। जिले की कार्य योजनाओं के साथ विधायक ओम प्रकाश सिंह भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों पर हमलावर दिखे। समाजवादी पार्टी के पूर्व में महासचिव रहे विधायक ओम प्रकाश सिंह ने समाजवादी पार्टी के सरकार में जारी नीतियों की तुलना में भाजपा के नीतियों को नाकाफी बताया है और अभी हाल में अपने पुराने सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर के सवाल पर उन्होंने उनकी चुटकी लेते हुए उन्हें राजनीति में एक दुर्घटना बताया है। आइए सुनते हैं सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह से पत्रकारों की पूरी बातचीत। जिला पंचायत पीडब्ल्यूडी के बाद एक सबसे बड़ा संस्थान है जहाँ विकास गांव के लिए सोचा जाता है, गांव की तरक्की के लिए सोचा जाता है, गांव के विकास के लिए सोचा जाता है और गांव में कैसे खुशहाली होगी इसके लिए सोचा जाता है। महत्वपूर्ण बैठक थी, इसमें सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने इलाके का, हम लोगों ने जनरल हर विभाग की बात हुई और उसमें अधिकारियों ने कोऑपरेट भी किया, महसूस भी किया कि नहीं जरूरी है। अब रही सरकार की बात, धन रहेगा तभी होगा। पीडब्ल्यूडी में नई स्वीकृति अभी तक नहीं हुई, 2 साल पूरा होने जा रहा है। पिछले साल 1 साल भी नहीं हुआ, एक नई स्वीकृति, इस बार भी नई स्वीकृति नहीं हो रही है। तो विकास से कहीं ना कहीं बाधा है, लेकिन अधिकारियों का मन साफ है। अधिकारी चाहते हैं कि विकास हो, हम लोग भी चाहते हैं कि विकास हो। हम लोग विकास के लिए ही आए हैं चुनकर और विकास ही हमारा मूल मंत्र है। जब तक विकास नहीं होगा तब तक इलाके का विकास नहीं होगा। तो इसी बैठक में प्रमुख मुद्दा क्या रहा? विकास, कैसे नहरों की ठीक हो जाए, बिजली जर्जर तार है उसको कैसे ठीक किया जाए, रोड की जितनी खराब उसे कैसे ठीक किया जाए, और जो छोटी छोटी गंभीर समस्या, पुल कैसे बने, पुलिया कैसे डैमेज है कैसे ठीक हो जाए, पानी हर खेत को कैसे मिले, ट्यूबवेल है तो बिजली क्यों नहीं जुड़ा जा रहा है। इन सब जितनी विकास से जुड़ा हुआ सवाल था, सभी सवाल थे और सभी जनप्रतिनिधियों ने बड़ी ईमानदारी से अपने अपने इलाके की बात किया और बड़ा सार्थक और सामयिक था। सामयिक इसलिए था कि जरूरी है, पुराना जिला है, और सार्थक इसलिए है कि अधिकारियों ने महसूस किया कि नहीं होना चाहिए। सीडीओ साहब इसके सचिव है इस पूरी मीटिंग का, तो सीडीओ साहब पूरे मीटिंग तक बैठे रहे। हम विधायक लोग तीनों लोग बैठे रहे, अध्यक्ष जी खुद बैठी थी, इनके अध्यक्षता में हुआ। तो सभी लोगों ने कोऑपरेट किया। सबकी इच्छा है कि गाजीपुर का विकास हो। आज इंडिया गठबंधन की बैठक भी हो रही है। जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान आ रहे हैं मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन का बैठक आज सफल रहेगा या फिर आगे कायम रहेगा? सब लोग जो राजनीति करता है सब सकारात्मक, जो भी सरकारें आती हैं, जो भी लोग आते हैं, कहीं ना कहीं उनके मकसद और मिशन होता है
सत्ता में रहें और अपने लोगों के लिए काम करें। तो इंडिया गठबंधन में भी बड़े बड़े अपने अपने प्रदेश के मजबूत, जिम्मेदार और एक अच्छी पृष्ठभूमि से है। सबका मकसद है कि इस देश में विकास हो, क्योंकि देखिए 80 करोड़ लोगों को हर महीना फ्री में बांटना, ये कोई विकास का पैमाना नहीं है। विकास का पैमाना है हमें रोजगार देना, विकास का पैमाना है कल कारखाना। अमेरिका इस दुनिया में इसलिए जिंदा कि उसके पास 7% लोग खेती करते हैं और 93% उद्योग धंधे में लगे हैं। हमारे पास 65% लोग, कभी 72% था, 65% लोग खेती करते हैं। नहर का पानी ठीक नहीं, बिजली ठीक नहीं, विकास ठीक नहीं। तो सब चीजों पर सब कहीं ना कहीं गंभीर है। जो दिल्ली की हुकूमत है वो विकास बोलती है, करती नहीं है। और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं विकास करके ही अपनी पहचान, हम समाजवादी लोग हैं। अब जनपद में बताइए, मेरे जनपद में कितना पिछड़ा इलाका था, 3-4 गांव कभी विधायक बना देता था। हमने आज हर छोटे छोटे गांव में पॉलिटिकल मन बनाया, मिजाज बनाया, उनको जगाया। एक वोट का आप भी मलिकार हो, हम भी मलिकार हैं। एक ही वोट का राजा भी है, एक ही वोट का गरीब भी है। आप अपने वोट का मतलब समझो। ये एक वोट आपके 5 साल की तकदीर और तस्वीर का फैसला करता है। मैंने जगाया, 6 बार वहां से चुनाव जीता, हारे भी, लेकिन हारने के बाद भी फिर इसलिए लोग मान लिए कि हम जो कहते थे वो सही कहते थे। हमारा उद्देश्य विकास रहा है। हमने 220 इस जनपद में नहीं था, अपने एक छोटे से गांव करहिया में लगवा दिया। मेरे यहाँ सबसे अधिक सब स्टेशन है। बिजली आने वाला दिल में पावर सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मैं आज भी बिजली के लिए, वीरेंद्र जी से बैठे थे, ताड़ी घाट में हम चाह रहे हैं 132 हो जाए, 33 में 11 के भी हो जाए। मैं सबसे अधिक पैसा इस साल जिला बिजली विभाग में मैं लाया हूँ, 63 करोड़ रुपया। क्यों लाया? केबलिंग हो जाए, तार बदले, बिजली की आवश्यकता है। आज खेती क्यों हमारी सफल हुई है उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे एक ही कारण था कि हम पानी देने लगे। पानी से ही खेती होती है। खेत नहीं रहे, पानी नहीं रहेगा तो हम जमीन रहते हुए भी हम खेती, बुंदेलखंड क्यों अधूरा है? आपसे अधिक क्षेत्रफल है, आपसे अधिक भूभाग है, लेकिन अखिलेश जी ने 1 साल में 300 जलाशयों को बनवाया, आज रिचार्जिंग किए। मेरे गांव में आज भी आप जी बजारा ब्लॉक में सबसे अच्छी मछली खेती होती है, लेकिन आप पता कर लीजिए कि मैं हर गांव के तालाबों को सुरक्षित किया। तालाबों को सुरक्षित इसलिए, मेरे गांव में 3-3, 4-4 बड़े बड़े तालाब, 12-12, 16-16 बीघा का। अब मेरे यहाँ कभी पानी का स्टेटर नीचे नहीं जाता। हमने उस पानी का उपयोग करने का सिखाया। मैं अपने लोगों से कहता हूँ, पानी गिर रहा है नाली का तो बंद कर दो, मत गिराओ। आने वाले दुनिया में पानी की जरूरत होती है। अच्छा, अभी आप सुने होंगे मोदी जी कह रहे हैं कि दुबई से पेट्रोल आएगा, पानी जाएगा। तो क्यों जाएगा पानी? वहां तो समुंदर है चारों ओर से दुबई में, लेकिन वो पानी खा रहा है, वो पानी पीने योग्य नहीं है। दुबई जैसे देश जो इस साउथ एशिया का लंदन कहा जाता है, वहां की पानी हम भेज रहे हैं क्योंकि हमारे पास पानी की अच्छी मात्रा है। तो ये एक समय की खोज है। तुमको डीजल देंगे तो हम तुमको पानी देंगे, कीमत जो भी हो ऊपर नीचे। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव अभी खत्म हुआ है। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के प्रवक्ता आए थे, वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के पास या फिर समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में 75+ की बात कर रहे हैं। भाई अभी उरूज पर है, इनको नहीं मालूम कभी आजादी की लड़ाई की पार्टी कांग्रेस थी। आज जीने के लिए सांस खोज रही है, जीने के लिए ऑक्सीजन खोज रही है। तो वक्त की बात है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कन्याधन पर काम नहीं किया, नहर का पानी मुफ्त दिया, काम नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता दिए, हम लोगों ने काम नहीं किया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जगहों पर हम लोगों ने एजुकेशनल हब बनाया। आईटी मेडिकल के लिए लड़के बाहर जाते थे। समाजवादी पार्टी का ही योगदान है कि पीपी मॉडल में एमबीबीएस से लगाए और आईटी तक का है, एम्स लगाए, सबकी मैंने स्थापना किया और हम लोगों ने काम किया इस पर। आप बताइए, ये हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज लाने का किसने सपना देखा था? मुलायम सिंह ने। सैफई जैसे जहाँ डाकू रहते थे, वहाँ एम्स के पैटर्न पर पीजीआई बनाया और वहाँ 8 जिला के लोग, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद,
काशीराम नगर, सब जगहों के लोग आखिर अपना ओपीडी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है, विपक्ष की पार्टियों ने बड़ा काम किया है। ये मनरेगा क्यों नहीं बंद कर दिए थे? मनरेगा कोई काम नहीं था। ये पिछड़ी योजनाओं का कोई एक काम भी बंद किया तो बता दें। इन्होंने जो लड़कों को समाजवादी पेंशन मिलता उसको बंद कर दिया। बंद करने से तो कुछ हुआ नहीं, उसके बदले में कहते हैं किसान योजना लगा के वैसे ही 500 रुपये जो हम देते थे उसको दूसरे तरफ पर दिए, देने काम किए। तो समाजवादियों ने कभी भी काम किया है तो जनहित में काम किया है, समाज के लिए काम किया है, और उनका मिशन है हम लोग का। हम लोगों ने नौकरी दिया, लेखपाल नहीं थे, लेखपाल भर्ती किए। हम लोगों ने ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति करा है। हम लोगों ने और भी प्रशासनिक विशेष अफसर है उनको भी नियुक्ति कराने का काम किया। हम लोगों ने टीचरों की नियुक्ति किया, उतनी बड़ी संख्या में इन्होंने आज तक कोई टीचर की नियुक्ति नहीं किया। तो ऐसा नहीं कि हम लोग रोजगार को जोड़े नहीं है। हम लोग पुलिस की भर्ती लाखों लाख लड़कों को कराया। इसी गाजीपुर में मुलायम सिंह की सरकार में 26,000 सिपाही खाली भर्ती हुए, इस खाली गाजीपुर से 7 भर्ती में करवाया था 2003 से 2007 के बीच में। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने काम नहीं किया। हमारे पैरा मिलिट्री मुलायम सिंह रक्षा मंत्री हुए तो सेना की भर्ती में MP था, सेना की भर्ती मैंने करवाया। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों ने काम नहीं किया है, काम किया है। हम जानते हैं कि जब तक नौजवान नहीं खुशी होगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता, किसान नहीं खुशहाल होगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। हम लोगों ने काम करने का काम किया है, और हम लोगों ने आज भी जो कुछ भी है काम करने का मकसद और मंशा से राजनीति में है। और हम लोग बचपन से, आप सोच सकते हैं कि 22 साल से हम लोग BHU जैसे यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, 25.5 साल में मैं विधायक हो गया, और लगातार 35 साल से प्लस माइनस में हम आते रहे हैं। कुछ ना कुछ मेरिट होगा तभी हम लोग आते होंगे। हार के भी जीत जाना, कहीं ना कहीं मेरिट होगा तब जीतता होगा। जो आप इसी जनपद में देख लो, जो हार गए फिर कभी वापस नहीं आए। फिर हम लोग हार के भी वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं आदमी मूल्यांकन करता है, तौलता है। वो राजनीतिक तौल है, वो भौतिक तुला नहीं है, वो तराजू का तुला नहीं है, वो जनता की मिजाज की तुला है। इसमें सोचता है कि आदमी ठीक है यार। कुल के बाद यही है जो समाज के लिए बात करता है, गांव के लिए बात करता है, किसान। आज आप ही बता दो, एक भी योजना कोई गांव की इनकी हो तो, ये इनकी योजना एक ही है, हम सरकार कैसे बना लें। इनकी योजना देश कैसे खुशहाल हो जाए इसकी योजना नहीं है। तो भाजपा में और समाजवादियों में बुनियादी अंतर है। हम गांव की बात करते हैं, हम किसान की बात करते हैं, हम नौजवान की बात करते हैं, हम गरीब की बात करते हैं। 7 रुपया में 1 रुपया का फीस रखने का पर्चा क्यों? हम जानते हैं कि पर्चा नहीं। हमने अखिलेश जी ने डायलिसिस की मशीन हर जिला पर क्यों लगवाने लगे? इस समय सबसे अधिक कोई मरीज हो रहा है। हम लोगों ने विधायक निधि से 25 लाख रुपया गरीब को देने की बात क्यों सोचे? ये हम ही लोग सोचे थे, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचा था। उसके सोचने के पीछे एक ही कारण है, गरीब, किसान, नौजवान हमारे एजेंडा पर है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। हम कहाँ मंदिर के विरोधी हैं? हम कहाँ कहते हैं कि मंदिर मत बनाओ? न्यायालय का मुलायम सिंह ने कहते थे या तो बातचीत से तय कर, तो न्यायालय के फैसले को मान लो। तो ये ऐसा कोई काम नहीं किया। आप बताओ, अब छोटे छोटे मंदिरों पर पैसा नहीं देने दे रहा है। हम कह रहे हैं कि उनके स्थल का विकास होना चाहिए। आज गांव में सहयोग का भाव कम हुआ है। पहले गांव में गरीब की बेटी, किसान की बेटी, गरीब कमजोर की बेटी, सबकी बेटी हुआ करते थे, विधवा की बेटी सबकी बेटी हुआ करती थी। आज वो भाव नहीं रहा। गांव में चाचा बाबा काका काकी का जो रिश्ता था वो टूटा है, रिश्ता कमजोर हुआ है। हम लोगों ने उसी रिश्ते को जिंदा रखने का काम किया है। यदि गरीब की बेटी है तो उसका भला हो, हम लोग सहयोग करके। हम समाजवादी लोग, मैं अपनी जिंदगी में पता ना हजारों बच्चियों के कन्यादान से लगाए उनकी शादी ब्याह तक का व्यवस्था की है। हजारों, उसमें जात नहीं रही है, उसमें कतार रहा है, उसमें टाट रहा है, उसमें कमजोर रहा है, उसमें विधवा रहा, जिसका कोई अपना ना कोई सपना था, उसको हम लोगों ने हाथ पे मेहंदी रचाया, उसे घर भिजवाने काम किए। मुलायम सिंह ने कई लाख, आपको याद होगा जब मायावती जी ने FIR कराया था तो 6.5 लाख लोगों को अनुदान दिए थे विधायक ने अपने विवेकानंद से। किसको लिए दिए थे? अपनी बेटी को दिए थे। उनको तो बेटी भी नहीं थी। उन्होंने कन्याधन बेटियों को क्यों दिया 30,000 रुपया? बेटियां पढ़े लिखे,
उनका सम्मान मिले। बाप अपने खाते से 30,000 रुपये नहीं दिया, मुलायम सिंह सरकार के खजाने के पैसे से 30,000 हर बेटी को देने का काम किया। तो हमारे पास मिशन है, हमारे पास सोच है। भारतीय जनता पार्टी के पास खाली मंदिर है। उस मंदिर की आप बात कर रहे हैं तो जनवरी में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, उसमें विपक्ष को भी निमंत्रण दिया गया है। तो मोदी जी कहाँ है? कई हैं, ये दशरथ जी हैं, राम को ये लाएंगे। हमारे राम आदर्श नहीं है। हम तो मंगल का व्रत रहते हैं साहब, हनुमान जी का व्रत 11वीं क्लास से रह रहे हैं। तो ये पेटेंट किए हैं कि इनकरे भगवान है, हमारा भगवान नहीं है। भगवान सबका है। ये हमको पुरखों ने बताया है, ना मंदिर ना मस्जिद ना गीता के आसपास में ढूंढ लो कोई राम मिलेगा दीन जनों के भूख प्यास में। राम सबके हैं, अल्लाह सबके हैं, बुद्ध सबके हैं, मोहम्मद साहब सबके हैं। जो पैगंबर है, जो बुजुर्ग है, उसको हम कैसे कह दें कि हमारा नहीं है? गांधी सबके थे। तो इसलिए ये बातें देखिए, भारतीय जनता पार्टी आंधी में गिरा हुआ आम पाई है, सोच रहे बगीचा बाबू का है, ऐसा है नहीं। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी गठबंधन तोड़कर गए एनडीए में, मंत्री बनने का ख्वाहिश था, अब तक नहीं बन पाए। और कौन आइटम नहीं है आपके पास? कुछ और पूछिए ना। ये राजनीति की एक दुर्घटना है। ये लोग आएंगे चले जाते हैं, इनका कोई नाम निशान नहीं रहेगा। इनका पूरी राजनीति अपने अपने बच्चे तक है। इनकी राजनीति समाज नहीं है, गांव नहीं है, जिला नहीं है, गरीब नहीं है। ये बहुत अच्छे पुरुषार्थी है, बड़ा आदर्शवादी है, तो अपना क्षेत्र से कहीं नहीं जीत जाते। कहा चले हैं मऊ में रसड़ा खोजे वहां जहुराबाद, जमनिया से लड़ने भारतीय जनता पार्टी से मिलके लड़ने। लड़ते कहां से जरा ये पता करिए आप। ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये लोग दुर्घटना है राजनीति के। ये राजनीति के आईना नहीं हो सकते हैं, ये राजनीति के आदर्श नहीं हो सकते हैं। ये राजनीति की एक दुर्घटना है। इनके बारे में हम लोग कम बोलते हैं। और इन लोगों को हम जो जानते हैं कि मौसम के अनुसार जैसे बदलता है उस तरह ये लोग भी बदल जाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। हाँ, सवाल ये है कि विकास कैसे होगा, गरीब का भला कैसे होगा, यूनिवर्सिटियों में नियुक्ति कैसे होगी, कॉलेजों में नियुक्ति कैसे होगी, इंटर कॉलेज जो एडेड होगी, गरीब के बच्चा निःशुल्क पढ़ता है उसकी भर्ती कैसे होगी, ये बुनियादी सवाल है। महंगाई कैसे कम होगी, महंगाई एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको आप लोग समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आज महंगाई कई 100 गुना बढ़ गया, आज इस पर चर्चा नहीं कोई कर रहा, इस पर कोई बहसें नहीं कर रहा। शुक्रिया। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।